अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है प्रवेज और आप देख रहे हैं राजू गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज है 17 अगस्त 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज की जो खबर है वो शुरू करने से पहले, जैसा कि आप सभी दोस्तों की तरफ से एक सवाल मुझे मिल रहा था कि भाई, अगर फैमिली वीज़े पर कोई शख्स कुवैत आता है या फिर विजिट वीज़ा पर कोई शख्स कुवैत आता है तो क्या वो कुवैत के अंदर काम कर सकता है या नहीं कर सकता। दोस्तों, आप सभी चलें कि जो फैमिली विजिट वीज़ा होता है या फिर विजिट वीज़ा जो होता है उस पर सिर्फ लोग जाकर कुवैत के अंदर घूम फिर सकते हैं, काम करने की इजाज़त नहीं दी गई है। अगर कोई भी शख्स काम करते हुए पकड़ा जाता है तो ये कानून की खिलाफ वर्जी वो करता है, जिसके मुताबिक उसको हो सकता है कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाए और दोबारा कुवैत आने पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। तो ऐसे में अगर आप कुवैत जाते हो और विजिट वीज़ा पर या फैमिली वीज़ा पर आप कुवैत जाते हो तो ऐसे में आपको काम करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। तो अगली खबर ये है कि कुवैत फायर इंडस्ट्रियल एरिया में एक कार मरम्मत गैरेज के 2 कुवैती शहरी और 4 एशियाई वर्करों के बीच झगड़ा हुआ। सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक कार मरम्मत को लेकर गैरेज में उनके बीच एक बहस शुरू हुई जो तेज़ी से एक लड़ाई में बदल गई। एक ट्रैफिक एहलकार उस एरिया को गश्त कर रहा था जब उसने झगड़ा देखा और तुरंत उससे निपटने के लिए दौड़ पड़ा। फिर वो मुलजिम को ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन ले गया। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने वाली एक नामालूम कुवैती खातून को, जिसने ट्रैफिक एहलकारों की बेइज्जती करने और उनके ऊपर थूकने और उनके साथ हाथापाई करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है और पब्लिक प्रोसिक्यूशन को भेज दिया गया है। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक यह तब हुआ जब 2 गश्ती दस्ते अल कदसिया के इलाके में एक सिक्योरिटी दौरे पर थे और खातून पर शक हुआ। जब उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो वो नाकामयाब रही, जिसके बाद उन्होंने उससे एक लेटर जारी किया। इस पर खातून ने मुबीना तौर पर अपना आपा खो दिया और उन पर थूक दिया। एहलकारों ने तुरंत खातून को कंट्रोल करने के लिए सपोर्ट मांगा। जब 2 एहलकार के साथ एक दूसरे एहलकार ने लड़की को 2 सिक्योरिटी एहलकारों के हुक्म को फॉलो करने के लिए कहा तो उसने उन पर भी थूक दिया और उनकी बेइज्जती की। जराई ने कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों को ताकत इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया और खातून को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। एक सिक्योरिटी जराई ने बताया कि पूछताछ के बाद खातून को 200 दिनार की जमानत पर रिहा कर दिया गया है। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत के सालमिया इलाके में पाकिस्तानी मशहूर हस्तियों का एक गिरोह 14 अगस्त 1947 की अपने मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए, जिसमें रिवाइडेड कार के इंजन झाड़-फूँक और गलत तरीके से किए गए हाथापाई का मुजाहरा किया गया था। हालांकि लगभग 9 बजे हंगामा दिखा जब पुलिस की कारों ने गिरोह को घेर लिया और वहां पर शामिल जो गाड़ियां उसमें शामिल की गई तो उसको तुरंत उठाना शुरू कर दिया, जिससे आसपास की इमारतों में रहने वाले गैर मुल्कियों को बड़ी राहत मिली। गैर मुल्कियों ने पुलिस एहलकारों की तारीफ की जो कि आधी रात तक रहे और कारों की बुकिंग और एरिया को साफ करने के लिए कार्रवाई करते रहे। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत जलेब एरिया में एक ज़बरदस्त आग लग गई। KFHD के कंट्रोल रूम को खबर मिलने पर दमकल एहलकारों को मौके पर भेजा गया, जिन्होंने कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया है। आग किस वजह से लगी थी इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों, ये थी कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, खुदा हाफिज़।